आपके शरीर में एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जो महान धनुर्धर अर्जुन के पास थी, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद अली के पास थी, जो लेजेंडरी स्टीव जॉब्स के पास थी, वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन के पास है। और सबसे अच्छी खबर, वो चीज आपके पास भी है, अभी इसी वक्त आपके शरीर में दौड़ रही है। बस आपने उसकी ताकत को अभी तक पहचाना नहीं, उसे पल भर के मजे के लिए नाली में बहाते रहे। पर जिन लेजेंड्स के मैंने नाम लिए, इनकी कहानी सुनने के बाद मैं लिख कर देता हूं, चाहे उस बुरी आदत की जड़ें कितनी भी मजबूत हो, आप उसे ना केवल छोड़ दोगे बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग करके खुद को बदलना कैसे है वो भी आज सीख लोगे। तो दोस्त, अगर सीरियस हो इस साल अपने आप को बदलने के लिए, तो कमेंट में अपना नाम लिखकर अटेंडेंस लगा दो, क्योंकि एक दिन ये नाम भी लेजेंड्स में आ सकता है। इस भरोसे के साथ लिखना, जब गुरुकुल में बाकी सबको पेड़ दिख रहे थे, पत्तियां दिख रही थी, पूरा आसमान दिख रहा था, वहीं पर अर्जुन को दिख रही थी सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख। ये लेजर लाइक फोकस उन्हें किसी से वरदान नहीं मिला था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य को बहुत अनुशासन के साथ फॉलो किया। और यही कारण है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन तीर चलाने वाले बने। फिर माइक टायसन बॉक्सिंग हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बने, सिर्फ 20 साल की एज में। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। टायसन ने खुद मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने लगभग 5 साल तक अपनी ऊर्जा को बचा के रखा। आप भी कमेंट में बताओ आपने कितने दिन हाईएस्ट रोका है। लेकिन उनका एक गोल भी था, यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बनना। इस डिसिप्लिन के पीछे उनके लेजेंडरी ट्रेनर कज डेमाटो का हाथ था, जिन्होंने एक क्लियर रूल बनाया था, वो सारी एनर्जी रिंग के लिए बचा कर रखना, बेडरूम के लिए नहीं। और इस कंट्रोल का रिजल्ट खतरनाक था। टायसन रिंग के अंदर इतने अग्रेसिव, पावरफुल और डोमिनेंट हो गए कि लोग उन्हें आयरन माइक कहने लगे। ज्यादातर फाइट्स तो वो पहले राउंड में ही खत्म कर देते। लेकिन ट्विस्ट आया फिर, जैसे ही टायसन ने इस डिसिप्लिन को छोड़ा, उनकी लाइफ स्पाइरल होने लगी डाउनवर्ड तरफ। उनके मैनेजर रोरी हैलोवे ने ओपनली कहा कि टायसन की वुमेन के प्रति वीकनेस ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। टायसन लिविंग एग्जांपल है कि कंट्रोल आपको पीक पर ले जा सकता है, और वही कंट्रोल ना रहे तो आप उस स्थान को खो सकते हो। फिर स्टीव जॉब्स, एनर्जी को प्लेजर से हटाकर क्रिएशन में लगा दिया। स्टीव जॉब्स एप्पल जैसे रिवोल्यूशनरी कंपनी के फाउंडर सिर्फ एक टेक जीनियस नहीं थे, वो एनर्जी मैनेजमेंट को डीपली समझते थे। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन ब्रेनर ने अपनी बुक में लिखा कि जॉब्स रिटेंशन प्रैक्टिस करते थे, अपनी ऊर्जा को बचाते थे, जो इंडिया और जापान जैसे कल्चर्स में पहले से फॉलो किया जा रहा है। जॉब्स का मानना था कि इस प्रैक्टिस से फोकस, क्लैरिटी और इनर पावर बिल्ड होती है। उन्होंने अपनी कीमती एनर्जी को शॉर्ट टर्म प्लेजर में कभी वेस्ट नहीं किया। उस एनर्जी को उन्होंने क्रिएशन में इन्वेस्ट किया, नए आइडियाज में, इनोवेशन और एप्पल जैसी कंपनी को बिल्ड करने में। देखो, जॉब्स के लिए कोई मजबूरी नहीं थी, उन पे थोपा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद इसे एक स्ट्रैटेजिक टूल के जैसा इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने हाईएस्ट मेंटल कैपेसिटी पर काम कर सके। ये एग्जांपल क्लियरली दिखाता है कि जब एनर्जी प्लेजर से हटकर पर्पस में लगती है तो लेजेंडरी चीजें क्रिएट होती है। इसके बाद मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिनकी ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आई। उनके ओलंपिक कोच हैरी विली ने एक बार कहा था, शर्त लगा लो इस लड़के पर, यह हारेगा नहीं। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब सिंपल था, अपनी उस कीमती ऊर्जा की रक्षा, संयम, कंट्रोल। कोच का मानना था कि जो आदमी अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर सकता है वही चैंपियनशिप जीतेगा। मोहम्मद अली हर फाइट से पहले 6 हफ्तों तक एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करते थे। वो नाइट क्लब्स, पार्टीज और डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहते थे और अपनी पूरी एनर्जी ट्रेनिंग और रिकवरी में लगाते थे। मोहम्मद अली ने खुद कहा कि अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो तो आपकी जिंदगी बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर इन पल भर के मजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ग्रेटनेस के लिए। पर सुनो, ब्रूटल रियलिटी यह है कि नया साल अभी शुरू ही हुआ है और लोग वापस पुरानी जिंदगी में लौट गए, गिव अप कर दिया। पर अगर आप वादा करते हो कि आप हार नहीं मानोगे जब तक कि आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, तो वीडियो को लाइक करें। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।